जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था वो कहां से आया था और वो किस दरख्त का था? ये वो असा है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये वास्ता दर वास्ता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया था और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत किया था और ये जन्नत के दरख्त रेहान की लकड़ी का बना हुआ था। दूसरा कौल ये है कि ये जन्नत के दरख्त आस की लकड़ी का था। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख लिया करते थे? उनका मुरत्तब करदा अहादीस का मजमुआ बाद में अल सादिका के नाम से मशहूर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर किसी हामला को तलाक हुई तो तीसरे दिन बच्चा हो गया तो इद्दत कितनी दिन रहेगी? पैदाइश के साथ इद्दत खत्म हो जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के बारे में पेशन गोई की थी कि वो बनी इसराइल को आजादी दिलाएगा? खोरस के बादशाह। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा सबसे पहले किन लोगों ने कहा था? जवाब है रूमियों ने। सवाल है, हदीस की कितनी अकसाम है? जवाब है, हदीस की 3 अकसाम है। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ?
जवाब है सूरह मुजम्मिल। सवाल है अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है 4। सवाल है उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब है हजरत काब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। चौथा आसमान किस चीज का बना हुआ है? तांबे का। सवाल है पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल है साबिक अंबिया कराम जिनकी जबानें अरबी जबान के अलावा थी उनके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस जबान में वही लेकर आते थे? जवाब है खुदावंद ताला के यहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अरबी जबान लेकर आते थे, फिर हर नबी अपनी जबान में तर्जुमा करके कौम को बतलाता, कौम को समझाता और अहकाम खुदावंदी की तबलीग करता था। सवाल है असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। सवाल है कौम आद के लोग किस नाम की बस्ती में रहते थे? जवाब है कौम आद के लोग इरम नामी बस्ती में रहते थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में आबाद था। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मौजूद यहूदी सदूकी फिरका किन अकायद का पाबंद था? जवाब है ये आखिरत और जजा सजा के कायल ना थे। सवाल है विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लड़ाई में मंजनीक का इस्तेमाल किया? जवाब है गजवा ताइफ में और गजवा हुनैन में। सवाल है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो, यह आयत मुबारका किस सूरत में आती है? सूरह आल इमरान में। जवाब है सूरह अल इमरान में। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर पहला ईमान लाने वाला कौन है? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किन अलकबात से नवाजा? जवाब है अबू अल बशर, सफीउल्लाह और मसजूद मलाइका। सवाल है अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब है हिजरत मदीना के फौरी बाद। सवाल है कौन सी जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब है जंगे जमल। सवाल है जंगे जमल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कब लड़ी गई? जवाब है 656 हिजरी में।
सवाल है जमल के माने क्या है? जवाब है ऊंट। सवाल है पांचवा खलीफा राशिद किसको कहा जाता है? जवाब है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है मैंने इन्हें देखा तो नहीं था लेकिन मुझे जितना रश्क हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर था इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के हैं? जवाब है हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। सवाल है रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया? सवाल है क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब है जी नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। सवाल है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इस इजाफी कलमा का तर्जुमा क्या है? जवाब है नमाज नींद से बेहतर है। सवाल है क्या मुशरिक बख्शे जाएंगे? जवाब है नहीं, और वो हमेशा अजाब और तकलीफ में रहेंगे। सवाल है नमाज मगरिब कब पढ़ना मुस्तहब है? जवाब है अव्वल वक्त में। सवाल है नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। सवाल है अरब में बरसाती नालों को क्या नाम दिया जाता है? जवाब है सबील। सवाल है किस पैगंबर को मदनियत, शहरी जिंदगी, सियासत वगैरह का बानी कहा जाता है? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम था? जवाब है बिन्यामीन। सवाल है अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब है ईसाइयत का। सवाल है सूरह इब्राहिम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है एक मर्तबा। सवाल है आयत के माने क्या है? जवाब है निशानी। सवाल है जंगे ओहद में मुसलमानों का नारा क्या था? जवाब है उम्मत उम्मत, मारो मारो। सवाल है जंगे सफीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब है 70,000। सवाल है एक गुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाकया पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफर आपके जहन में आता है?
जवाब है सफर ताइफ का। सवाल है हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? जवाब है असहामा। सवाल है वादा पूरा करने का हुक्म किस सूरत में है? जवाब है सूरह मायदा में। सवाल है बहन से सूरह ताहा की पहली आयत सुनकर किसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है जंगे जमल में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके खिलाफ लड़े? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ। सवाल है किस सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है? जवाब है सूरह अल अराफ में 7 बार। सवाल है दुनिया का पहला हज किसने किया था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के मरने की खबर किसने दी थी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह और उसके पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से क्या दरख्वास्त की? जवाब है मुनकिरों को सजा दी जाए। सवाल है कौम समूद के कौन से लोग सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए थे? जवाब है गरीब लोग। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है सुबह के वक्त। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत सारा के यहाँ कौन से पैगंबर पैदा हुए? जवाब है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं। जवाब है हजरत हाजरा। सवाल है बैतुल लहम किस जगह का नाम है? जवाब है बैतुल लहम वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। सवाल है दोजख के आतिशी दरख्त का नाम क्या है? जवाब है दोजख में एक आतिशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजरा ज़कूम फरमाया है। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली ऊंटनियां कितनी थी? जवाब है 45 ऊंटनियां। हजरत हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हवा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल है ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है? जवाब है 8 किस्म के लोगों को। वो कौन सा इंसान था जो मर गया और जानदार जानवर के जरिए इसको जिंदा किया गया?
وہ گائے ہے جسका ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال ہے، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے، عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال ہے، کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے، وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسحامہ کی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔
मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? 2 खुदाओं को। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? नेक बीवी। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशगला क्या था? जवाब है आला नस्ल के घोड़े पालना। सवाल है, गजवा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है, गजवा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। सवाल है, सूरह तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है? जवाब है गजवा तबूक के बारे में। रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? इस्तग़फ़ार की कसरत। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अर्फलून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। किस शख्सियत से प्यार करना अल्लाह की एक निशानी है? मर्द बीवी से बेपनाह प्यार करता है, ये अल्लाह की एक निशानी है और इसी की निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सूरत की वजह से मनसूख कर दिया गया? सूरह तौबा।